इस्लामाबाद में पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद झुलस कर जाँ बहक, जुड़वा बच्चे भी शामिल। वालिदैन के नामों की फहरिस्त जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई। तमाम बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग सुबह 6:45 पर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक आग अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। ऐनी शाही ने कहा, आतिशज़दगी के वक्त हर तरफ धुआं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पिम्स अस्पताल में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पिम्स अस्पताल में नौमौलूद की हलाकत। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। वजारत सेहत के तमाम हुकाम फौरी वज़ीर आज़म हाउस तलब। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, छुट्टी के बावजूद ज़रूरी अमला अस्पताल में मौजूद था। वार्ड के AC में धमाके के साथ आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, तमाम तरह हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी अस्पताल पहुँचे। बोले, गफलत के ज़िम्मेदारों को करारवा की सज़ा दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिम्स वाक़े को नाकाबिले बर्दाश्त सानहा करार दिया। कहा, नौमौलूद की जुदाई का मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। ज़िम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पिम्स वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध गवर्नर KP और दीगर का भी इस आने पर इजहार अफसोस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, आतिशज़दगी का अलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफ दे है, शदीद सदमा पहुंचा। बरतानवी हाई कमीशन का सानहा पिम्स पर इजहार अफसोस। मुतासरा वालिदैन से इजहार ताज़ियत। कहा, 14 शीरखार बच्चों के जाँ बहक होने की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। मोहसिन इंसानियत आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी, गली गली कूचा कूचा रंग और नूर में नहा गया। सड़कों और इमारतों पर चिरागा, शहर जगमगा उठे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नगर नगर दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश उरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और महाफिल का इनेकाद। जगह जगह लंगर का एहतमाम, मशरूबात तकसीम। गुजरावाला में 100 मन खीर की देख तैयार। सदर और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बहैसियत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदलो इंसाफ और बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करना चाहिए। नौजवान नस्ल सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उसवा हुस्ना तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशले राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। ईरान और ओमान का हुर्मस में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। हुर्मस से जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल।
दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। तकनीकी सतह के राबते जारी रहेंगे। मकसद मुस्तकिल नेविगेशन कॉरिडोर बनाना है। हुर्मस में नया रास्ता आर्जी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा। जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर की तरफ से बयान जारी। सैयद मेहदी तबतबाई ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि फ़िलहाल अमेरिका के ईरान पर हमले मुतवक्के नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बता दिया। कहा, तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर असर व रसूख कम हो गया। आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। कहा, स्पेस फोर्स के जरिए हुर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी की जा रही है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान में लोगों को एहतजाज के बगैर भी कत्ल किया जा रहा है। ईरानी हुकूमत फौजियों को तनख्वाह अदा नहीं कर पा रही। अमेरिका हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। नई पाबंदियों पर अमल दरामद हो तो ईरान भी इक़दाम का ऐलान करेगा। तेहरान मस्कत में मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि हुर्मुज़ कल ही खोल दी जाएगी। ईरान ओमान 30 से 60 रोज़ में मुस्तकिल बहरी रास्ते पर मुज़ाकरात करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां जारी। खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का आज़म। मरियम नवाज की उम्दा बीच से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहिमी इश्तराक की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मामलत की तजवीज़ का भी जायज़ा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली। तौहीन अदालत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 16 सितंबर को होगी। तौहीन अदालत केस मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात। नौरीन न्याजी बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गई। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटी और भाभी को भी मुलाकात की इजाज़त मिली। अपोजिशन की तमाम जमातों का ज्वाइंट अपोजिशन पर इत्तेफाक। बाहिमी मुशावरत का आइंदा का लाइहा अमल तय करने का फैसला। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहती हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर के खिलाफ
अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक इत्तेहाद किया है। अभी तक PTI के कायमा कमेटी से इस्तीफे कबूल नहीं किए। स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि कोरम मुकम्मल करे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज और कल के लिए होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है आलमी मंडी में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में महंगा होता है। मरियम नवाज ने जंगी हालात में 11 अरब का जहाज़ खरीदा। अवाम के मसाइल समझो, ये जंग सड़कों पर शुरू हुई तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। अवाम सड़कों पर आ गए तो क्या IMF को कंट्रोल करने के लिए बुलाओगे? हसीना वाजिद भाग गई, आपको भागने नहीं देंगे। हिना जावेद कत्ल केस में नई पेशरफ। गिरफ्तार मुलाजिम का कत्ल में मुआवनत के लिए रकम मिलने का इंकशाफ। मुलाजिम जिशान ने पुलिस को बताया फैसल असगर ने वारदात में मुआवनत के लिए रकम देने की लालच दी। शौहर फैसल और मुलाजिम जिशान गिरफ्तार हैं। सुसर असगर फयाज शामिल तफ्तीश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिना पर तशद्दुद और गर्दन की हड्डी टूटने की तस्दीक हुई। स्टेट बैंक ने 10 रुपए का नोट मरहला वार खत्म करने का फैसला कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। स्टेट बैंक को कामनी कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि 10 रुपए के नोट पर लागत ज्यादा पड़ती है। 5000 का नया नोट डिजाइन किया जा रहा है। रियासत कोलोराडो में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। 4 एहलकार सवार थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह अचानक मॉस्को पहुंच गए। जॉन रैटक्लिफ मॉस्को में अहम मुलाकातें करेंगे। CIA सरबराह के दौरा मॉस्को की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने लॉर्ड्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस मैच में टेस्ट कप्तान को गेंद हाथ पर लगी थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं बाबर आजम ने इंडोर प्रैक्टिस की। उम्मीद है मुकम्मल रिकवर कर लेंगे। पहले टेस्ट में कुछ गलतियां हुई जिन पर प्रैक्टिस सेशन में काम किया। एक मैच हारने का मतलब ये नहीं कि हम सीरीज हार गए। और दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दरो दीवार सज गए। दुरूदो सलाम की महाफिल। मस्जिदुल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। एथियोपिया, बरतानिया, लबनान और सोमालिया में जश्न विलादत मनाया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम विलादत बासआदत मनाया जा रहा। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है।